आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर ये कह दिया, गुज़िश्ता चंद दिनों से पहले DGSPR कह रहे थे, फिर आर्मी चीफ कह रहे थे सियासतदानों को ये करप्ट कहते हैं, बुरा कहते हैं। ये फौज का पुराना तरीक़ाकार है, वो बार बार कहते हैं सियासतदान ठीक नहीं है, ये इक़्तिदार परस्त है, इक़्तिदार के लिए ये करते हैं, ये करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो सारा कुछ पाकिस्तान में हमेशा से सियासतदानों पर डाला जाता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी होती हुई देख रहा हूँ। आर्मी चीफ ने एक बार फिर अच्छी तर्ज हुक्मरानी पर जोर दे दिया। अब मामला ये है कि उन्होंने जोर तो दिया कि तर्ज हुक्मरानी अच्छी होनी चाहिए, ये आर्मी चीफ ने कहा, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा, उनका इससे क्या ताल्लुक है? यानी हुक्मरान की बात मानना उनका काम है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। हुक्मरान कौन होगा, क्या करेगा, ये तो वोट डाल सकते हैं, एक वोट उनका है अपना, जब वोट डालें तो फैसला करें इसको डालना है उसको डालना है। इसके अलावा वो नहीं बता सकते हुक्मरानों को कि हुक्मरानी कैसी करनी है, ये उनकी डोमेन नहीं है। हाजिर ड्यूटी ऑफिसर कैसे ये मुतालबा कर सकता है, मेरी समझ से बाहर है। यानी क्या ये शहबाज शरीफ की हुकूमत पर बैड गवर्नेंस का एक और इल्ज़ाम या टैग है जो जनरल साहब लगा रहे हैं कि जनाब इनकी हुक्मरानी ठीक नहीं है? तो हमेशा से सियासतदानों को बदनाम किया जाता है, हालांकि हुक्मरानी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है। इख्तियार और इक़्तिदार हमेशा पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के पास रहा है, लेकिन वो कहते हैं जी अच्छी तर्ज हुक्मरानी होनी चाहिए। अब ये अच्छी तर्ज हुक्मरानी कैसे लाएं? अब इतने जूते पॉलिश करके भी शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये सुनना, फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब कल को फौज पे तनकीद कर दे तो उनके साथ क्या होगा? यानी सियासतदान के ऊपर फौजी तनकीद करे तो कोई मसला नहीं, फौजी के ऊपर सियासतदान तनकीद कर दे तो रियासत पे हमला हो जाता है, मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। सबको अपने अपने आईनी और कानूनी दायरा इख्तियार में रहना चाहिए, उससे बाहर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। नादरीन, एक बड़ा इशू उठ गया और वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। खबर जो रिपोर्ट की गई है वो फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने की थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उठा ली। सोशल मीडिया पे ये खबर फैल गई। फिर जो लोग मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे उस मीटिंग में, उनसे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बातें की, जैसे तारिक मतीन साहब कंफर्म कर रहे हैं, कुछ और सहाफ़ी कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ये खबर दी थी कि, और वो ये कह रहे हैं कि 100% ये खबर ठीक है, मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 22 से ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPs के बयान हल्फी एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं और इनके सर पर हुकूमत कायम है। अगर हुकूमत गई तो आपका हशर भी PTI पंजाब वाला होगा। फिर इजलास में इत्तफाक हुआ कि हुकूमत कायम रखी जाएगी चाहे जो हो जाए। इनसे इतना पूछें इमरान खान ने जो हदायत की थी उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ, ये उन्होंने आगे कहा। फिर एंड में उन्होंने कहा जी मैं अपनी खबर पे कायम हूँ और मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद मैंने खबर दी है, लफज बलफज कायम हूँ, खबर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी है, अगर खबर झूठी है तो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। बाकी लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दीगर चीज़ें भी इसमें बताई कि गंडापुर साहब ने कहा कि जो कहा गया मुबैना तौर पर कि मैं तुम्हारी नहीं एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वज़ीर आला हूँ, वो चाहते तो एक दिन में मेरी हुकूमत गिरा देते, मैं उनकी मजबूरी हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने फाटा और अफगानिस्तान से मुतालिक कुछ फ़ायदे या काम लेने हैं। बहरहाल इस पर सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हों या बैरिस्टर गोहर हों, ये कहते हैं जी हम उस मीटिंग में मौजूद थे जो शुरू में हुई सितंबर के, और उस मीटिंग में गंडापुर ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब गंडापुर या गंडापुर के जो करीबी साथी हैं उन पर लोग भरोसा नहीं करते। सोशल मीडिया ऐसा लगता है कि ये ज़हन बना चुका है कि गंडापुर साहब ने ज़्यादती की है और गंडापुर इमरान खान साहब की बात नहीं मान रहे, और ये इसका रिकॉर्ड है ना। देखें, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे आके मिलो, ये जाके मिलते नहीं है, मिलने के लिए कोशिश भी नहीं करते। वो कहते हैं अफगानिस्तान जाओ, ये कहते हैं मेरा पासपोर्ट ही नहीं है, हालांकि ये बड़ी अजीब खबर है। वो कहते हैं ड्रोन पे FIR करो, वो ड्रोन पे ड्रोन हो रहा है, कुछ भी नहीं करते। इमरान खान साहब कहते हैं ऑपरेशन को रुकवाओ, ये कहते हैं जंग हम जीतेंगे। वो बिल्कुल एक अपोजिट इनका एक मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब ने कहा बजट पेश नहीं होगा, इन्होंने पेश कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा मेरे से मुशावरत के बाद पास नहीं होगा, इन्होंने पास कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें, वो कहते हैं जी मुझे मिलने आओ, ये मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म पे पहुंच जाते हैं। तो 4-5 ऐसे मुतालबात हैं इमरान खान साहब के जो उनकी हदायत हैं, जिन पे अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में कोई अमल दरामद नहीं किया। एक सवाल ये उठता है कि अली अमीन गंडापुर साहब अब सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद लोग उन पर भरोसा नहीं करते। यानी अभी इन्होंने कल जो स्टेटमेंट रात को आया उसमें बड़ी धमकियाँ दी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में चैलेंज कर रहा हूँ, सबके लिए बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में बात करनी है सिर्फ, और डी चौक जाना था, वहाँ आप गए नहीं।
बहरहाल गंडापुर साहब कहते हैं जी कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, कोई माइकल आल ऐसा नहीं है, किसी के बाप में भी ये हिम्मत नहीं है, बड़ी धमकियाँ में सख्त लहजा। लेकिन पीटीआई अब मुतासिर नहीं होती उनके स्टेटमेंट से। गंडापुर साहब के अपने मीडिया के करीबी लोग हैं कुछ, वो इसको वायरल करने की कोशिश करते हैं, यानी वो इसको उनका स्टेटमेंट उठाते हैं, उसको लगाते हैं, लेकिन वो वायरल होता नहीं है। लोग उसे रीपोस्ट ही नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर लोग जो कुछ लिखते हैं वो मैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकता। गंडापुर साहब की मुखालफत पार्टी में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर इमरान खान साहब ने गंडापुर को रेस्क्यू ना किया तो उनकी हालत शेर अफजल मरवत वाली हो जाएगी, या उनकी हालत जहांगीर तरीन वाली हो जाएगी, या वो महमूद खान और परवेज़ खट्टक बन जाएंगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं साफ दिखाई दे रहा है, गंडापुर साहब दोबारा डीए खान से इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। अगर इमरान खान साहब ने उन्हें रेस्क्यू ना किया तो वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब चाहे वो जितने मर्जी सख्त स्टेटमेंट दें, लोग तो उनके दिन गिन रहे हैं कि बाकी महीना रह गया, 2 महीने आपके गुजर गए, आपने 90 दिन का टाइम दिया था और आपने कहा था मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ कि अगर मैं इमरान खान साहब को बाहर ना निकाल सका 90 दिन में तो फिर मैं फैसला करूँगा अपनी सियासत का, छोड़ दूंगा सियासत। तो अब गंडापुर साहब के पीछे दिन रह गए थोड़े, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं और वो अब अक्सर ये भी कहते हैं कि देखें इमरान खान ने अपना फैसला खुद करना है, एस्टेब्लिशमेंट तो उनके पीछे पड़ी हुई है, अब तो जो मर्जी करें। लेकिन गंडापुर साहब का वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में एक मिसरा है बड़ा मज़ेदार शेर है, बल्कि जो बोल ज़बानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया, कि मुंह से आपके जो बोल निकल गया वो कमान से निकले हुए तीर की तरह है, वो वापस नहीं आता, वो फिर अपने टारगेट पे जाके लगता है। तो गंडापुर साहब ने ऐसे ही किया। आप देखें ना जहांगीर तरीन साहब की हालत क्या हो गई, इन्होंने भी इमरान खान साहब से बेवफाई की थी। वैसे इमरान खान साहब की अजीब किस्मत है, जो भी उन्हें धोखा देता है वो एक्चुअली अपने आप को धोखा दे देता है। यानी मैंने देखा उनकी एक साबिका अहलिया जो है, एक ऐसी थी जिससे उन्होंने सेटलमेंट के तहत तलाक ली और वो उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे, तो वो ठीक है। अब इमरान खान साहब की एक दूसरी बीवी भी है, अब उनके ऊपर मुबैना तौर पे ये एलिगेशंस भी लगे कि उन्होंने कोई माली फ़ायदा वायदा लिया है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने इमरान खान के बारे में कितना कुछ कहा, कितनी नेगेटिव बातें की हैं। एक तरह का धोखा है कि आप एक बंदे के बारे में, उसके साथ पहले आपका निकाह है, बाद में आप उसके घर की बातें, और वो भी कोई झूठ कोई सच, यानी वो अजीबो गरीब जिनका सर पाँव भी नहीं है, वो बातें कर दी। और आप देखें उसका नुकसान इमरान खान को नहीं हुआ, उसी खातून को हुआ। ये अब एक रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब को धोखा दिया, अलीम खान ने दिया, देखिए उनकी हालत क्या है। परवेज़ खट्टक को देख लें आप, महमूद खान वापस इमरान खान के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो जिसने धोखा दिया उनके साथ आप देखें वो पब्लिकली वो कहाँ पहुँच गए। अब जहांगीर तरीन साहब ये कहना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने सियासत छोड़ दी है। वैसे छोड़ना ही बनता है, जो उनके साथ हो गई है। इमरान खान साहब को छोड़ के पब्लिक ने तो उनके साथ हाथ किया, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ हाथ कर गई। यानी